स्वागत है दोस्तों, आपसे लेके एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर में। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रत्यय उपसर्ग का टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसा ट्रिक बताऊंगा 5 सेकंड के अंदर में आप ये जान पाओगे कि कोई वर्ड है उसके अंदर में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय और कौन सा मूल शब्द होता है। ये तीनों टॉपिक आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये हमारे ग्रामर का सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने अलंकार को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबको 3 मेन टॉपिक देखने को मिलेगा। आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और पूछा जाएगा उसमें या तो या उपसर्ग कौन सा वो बताना है, प्रत्यय कौन सा वो बताना है और मूल शब्द कौन है वो आपको बताना है। सिंपल सिंपल है। चलो एक एक करके सभी की टॉपिक की बात करते हैं एकदम डिटेल में। यहाँ पर सबको कोई परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आपको परिभाषा रटना वगैरह नहीं है, याद नहीं करना है, बस आपको समझना है ताकि आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप आराम से दे सको। ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पास आया हुआ था। बट अब ये बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब री एक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एंड वैसे भी ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में भी हिंदी है, जैसे सीयूईटी वगैरह है उसमें आई थिंक हिंदी होता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जरूर से इसे कर लेना जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले और बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही। ठीक है, तो चलो यहाँ पास कंप्लीट यहाँ पास बता देता हूँ। 5-6 मिनट के अंदर में बताएंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है। सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है। देखो उपसर्ग क्या होता है, जब कोई एक शब्द होता है उसके सामने में कोई ऐसा वर्ड जोड़ देते हैं जिससे वो जो शब्द है ना उसका पूरा मीनिंग या तो बदल जाता है या उस मीनिंग को और भी बेहतरीन बना दिया जाता है, वो जो है सुंदर हो जाता है। वहां पास ना जो वर्ड जोड़ते हैं ना वही यहाँ पास उपसर्ग होता है। सामने जो वर्ड जोड़ते हैं वो उपसर्ग होता है, वो पूरा मीनिंग को बदल देगा या तो उस अर्थ है जो है ना उस शब्द का वो सुंदर बना देगा। आपको यहाँ पास परिभाषा में बताता हूँ। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और नया शब्द बनाता है तथा उस शब्द का अर्थ जो है बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए जैसे कि ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान है तो ज्ञान एक सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ज्ञान, मतलब देखा जाए तो अच्छा है। आप ज्ञान के सामने में आ जोड़ दे तो अज्ञान हो जाता है। वहीं पास ज्ञानी ले लेते हैं। अब ज्ञानी मतलब कि जो बहुत सारी चीजें जानता है, जो कि बहुत होशियार होता है उसे ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञानी के सामने में आ यहाँ पास उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अज्ञानी हो जाता है, मतलब कि पूरा अर्थ जो चेंज हो गया। वहीं पास अगर सामने में कोई शब्द जोड़ा जाता है जो कि पूरे अर्थ को बदल देता है, वहां पास होता है उपसर्ग। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर देखो पवित्र है। पवित्र मतलब कि निर्मल होता है। ठीक है, पवित्र होता है, उसके सामने आ जोड़ देंगे तो अपवित्र हो जाएगा। वही जोड़ है, जोड़ के सामने अगर हम कम जोड़ दें तो कमजोर हो जाएगा। वही क्या है, पढ़ है तो उनके सामने अन जोड़ दें तो अनपढ़ हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल वर्ड है, आगे में जोड़ जोड़ते हैं ना जिसका पूरा मीन जो है बदल देता है तो यहाँ पास आ जाता है। एंड यहाँ पास मूल शब्द बता देता हूँ आपको। मूल शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनमें या तो प्रत्यय या तो उपसर्ग जोड़ा जाता है वो मूल शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ज्ञान जो है ना मूल शब्द है। मूल मतलब कि मेन जो शब्द है, मेन जो वर्ड है वो मूल शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ज्ञान जो है मेन शब्द है, उसके आगे हम लोग प्रत्यय उपसर्ग जोड़े तो यहाँ पास क्या हो गया, ये उपसर्ग है, आगे जोड़ने वाला उपसर्ग, पीछे जो जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और किसमें जुड़ता है, मेन वर्ड में, मूल शब्द में जुड़ता है। अगर आपका मूल शब्द बोला जाता है, अगर ये दे दिया जाएगा इसका मूल शब्द बोलेंगे तो इसका मूल शब्द है ज्ञान। ठीक है, इसका मूल शब्द क्या है, पवित्र। इसका कौन है, जोर है। इसका कौन है, पढ़ है। ये मूल शब्द है। और आपको यहाँ पास उपसर्ग का बोला जाए तो अनपढ़ का क्या है, उपसर्ग क्या है, अन है। यहाँ पास कमजोर का कम है। यहाँ पास क्या है, अपवित्र का अ है और ज्ञान का अ है। आपको एकदम सिंपल से समझ आ चुका होगा। और भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, इतना में समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय क्या होता है, जैसे मैंने इसमें बताया हुआ था, कोई भी शब्द है उसके पीछे जो शब्द जुड़ता है ना उसे यहाँ पर प्रत्यय कहते हैं। आगे जुड़ने वाला उपसर्ग, पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पास क्या है, ये भी शब्द जो अर्थ है ना वो बदल देता है। लिखेंगे वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है और उसके अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल है, बहुत ही और अच्छे मार्क्स आपको दे पाएगा। देखो एग्जाम्पल की बात की जाए ना तो क्या है, देखो मतलब मूल शब्द के पीछे में अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है। वहीं अगर मूल शब्द के आगे में उपसर्ग जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है। आपको ये दोनों ही क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं एग्जांपल। देखो अगर ता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सम है। ठीक है, सम के पीछे में अगर कुछ जोड़ते हैं तो यहाँ पर ता है। सम क्या है, मूल शब्द है। वहीं पास देखो ये भूख है, वो क्या है, मूल शब्द है। भूख के पीछे में आ जोड़ते हैं तो भूखा हो जाएगा। यहाँ पास अगर लिख जो है मूल शब्द है, लिख में कर जोड़ दे तो लिख कर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पास जो पीछे जोड़ेंगे वो हमारा हो जाएगा प्रत्यय, आगे जोड़ेंगे वो हो जाएगा उपसर्ग। ऐसे आपको ये भी पूरा कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। वही पुस्तक का देखा जाए, पुस्तक मूल शब्द है। पुस्तक में अगर हम लोग आलय जोड़ दे तो पुस्तकालय हो जाता है। सिंपल है। क्या है, अपना है तो अपना पन जोड़ दे तो अपनापन हो जाएगा। वही सिंपल सिंपल आप एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इजी है, बन जाएगा। इसके बाद हम लोग मूल शब्द देख लेते हैं। वहीं पर बार बार मैं बताते आ रहा था, मूल शब्द क्या होता है, जिसमें प्रत्यय या उपसर्ग जुड़ता है वो होता है मूल शब्द। ठीक है, जब किसी वाक्य में, किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ के कोई नया शब्द बनाते हैं तो जो मेन शब्द होता है जिसमें जोड़ा जाता है वही आपस क्या है, मूल शब्द है। मूल शब्द वह बुनियादी शब्द है जिसका क्या है,
अपना एक स्वतंत्र और क्या है सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, मूल शब्द की अपना अर्थ होता है, लेकिन वही प्रत्यय उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो लिखिए इस शब्द के आगे उपसर्ग और पीछे क्या प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। सिंपल सा था। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम क्या है, वही मतलब एग्जाम तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, पुस्तक है, पुस्तक मूल शब्द है, उसमें पुस्तकालय जुड़ गया, आलय जुड़ा, ये क्या है अपना भी प्रत्यय है। यहाँ पास क्या है देख लो, सम है पीछे जुड़ा है तो यहाँ पास प्रत्यय ता है। उसके बाद आप लोग देख लो, मन है तो मन जो है पीछे मतलब मूल शब्द है तो आगे क्या है उपसर्ग आ जाएगा। वहीं यहाँ पास डर है, डर के आगे में जुड़ा है तो उपसर्ग है। सिंपल सिंपल आप एकदम अच्छे से बता सकते हो। अब बात करते हैं पीवाईक्यू की। सिर्फ एक ही पीवाईक्यू आया हुआ है एंड इस बार चांस है कि बहुत सारे पीवाईक्यू आ सकते हैं। तीनों सेट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बात कर लिया। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताना। वैसे एग्जांपल मैंने बता रखा है, बहुत ही इजी है, कमेंट में जरूर से बता देना। एंड आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ग्रामर के टॉपिक के साथ। एंड जो भी छोटा छोटा ग्रामर है ना उसमें एक साथ कंप्लीट कराऊंगा। और यहाँ पास जो मेन ग्रामर है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं डीपली यहाँ पास अलग अलग वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आ सके। एंड साथ ही यहाँ पर जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा हमारा चीज जो 15 क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बचे, बट मैं सोच रहा हूँ उसका भी शायद ही बनाऊं, मतलब देखते हैं बनेगा तो। अभी टाइम उतना मेरे पास नहीं है, मैं इन चीजों का एनालिसिस कर रहा था। साथ ही हमें पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करना है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पास मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, जब पीवाईक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसके और भी क्वेश्चन आएंगे, हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रिवाइज कर लेना है सारी चीजें। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पास _ यहाँ पास नित्या -YT डालोगे तो आपको मिल जाएगा, या नित्या YT, या फिर आप लिख सकते हो स्टडी विद नित्या और क्लास 12 प्लस नीट लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।